दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश की नींद उड़ा दी है। यह कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है। यह हमारे उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, उस पर मंडराते खतरनाक तूफान की कहानी है। अभी अभी जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, वे किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं हैं। अचानक बांग्लादेश की सरजमी पर भारत अपने 75 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्या बांग्लादेश अचानक भारत का दोस्त बन गया? नहीं दोस्तों, यह दोस्ती नहीं, यह दोस्ती का नकाब पहने दुश्मनी की तैयारी है। हमारे देश के शीर्ष रणनीतिकार श्रीमान अजीत डोभाल जी ने जो कहा है, वो किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं। उन्होंने सीधे कहा है, अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो उस 22 किलोमीटर की पतली सी जमीन को हम 220 किलोमीटर चौड़ा कर देंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, यह क्या धमकी है? यह धमकी नहीं, यह जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। यह हमारे देश के गौरव का सवाल है। यह सीधा संदेश है कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। और इस पूरी कहानी की जड़ है हमारी ऐतिहासिक भूल, 1971 की वो अधूरी जंग। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की नीतियों के कारण वो 22 किलोमीटर का टुकड़ा, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, आज इतना नाजुक है। अगर उस समय रणनीतिक दूरदर्शिता दिखाई जाती तो यह कॉरिडोर आज शायद 200 या 300 किलोमीटर का होता, लेकिन इसे जानबूझकर इतना संकरा रखा गया। क्यों? ताकि भारत को तंग किया जा सके, ताकि जब भी जरूरत पड़े इस कमजोर नस को दबाकर हमारे उत्तर पूर्व के 4 करोड़ लोगों से हमारा संपर्क काट दिया जाए। कांग्रेस की मंशा शुरू से ही भारत को तंग करने की रही है और यह इलाका वर्षों तक एक रणनीतिक छोड़ बना रहा, जिसे अब मोदी 2 की सरकार ने ठीक करने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों, यह केवल बांग्लादेश की हरकत नहीं है, यह एक विशाल सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टें चीख चीख कर बता रही हैं कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन तैयार किया है जिसका एकमात्र लक्ष्य है इस संवेदनशील कॉरिडोर को चोक करना, इसे काटना। चीन मैदान में सीधे नहीं उतरेगा। वह जानता है कि भारत से सीधी लड़ाई महंगी पड़ेगी। इसीलिए चीन ने अपना प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है। चीन ने बांग्लादेश के उस सैन्य अड्डे पर अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम बगल में है। यह डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि हमारे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि खबर है कि वहां 10 से 12 फाइटर जेट्स को छिपाकर रखने के लिए विशाल हैंगर बनाए गए हैं जो लगभग तैयार हैं। यहां तक कि बांग्लादेश के मेजर जनरल सदकी भी चीनी प्रतिनिधिमंडल को इस बेस पर लेकर गए थे। चीन का विजन साफ है, बांग्लादेश को छुरी बनाना और हमारी वायुसेना व रक्षा बलों को कई मोर्चों पर उलझाए रखना, ताकि हमारा ध्यान बटा रहे और जरूरत पड़ने पर म्यांमार को भी सक्रिय कर दिया जाए। वो हमें 4 जगह से घेरने की पूरी तैयारी में बैठा है। पाकिस्तान, जो हमेशा की तरह भारत के पीछे से वॉर करने की फिराक में रहता है, उसने भी अपनी चाल चली है। आपको याद होगा, बांग्लादेश का पैराशूट से लैंड कराया गया मोहम्मद यूनुस, जिसने हाल ही में पाकिस्तान की शीर्ष मिलिट्री ब्रांच को बुलाया और जनरल मिर्जा को सीधे चिकन नेक के पास ले जाया गया। सवाल यह है, एक पाकिस्तानी जनरल को उस नाजुक जगह पर क्यों ले जाया गया? इसका जवाब अमेरिका की उस पुरानी डिमांड में छिपा है, जहां अमेरिका हमेशा से कहता आया है कि चीन को बांग्लादेश तक सीधा रास्ता दिया जाए। अगर वह उत्तर पूर्व ले लें, चीन हमेशा से दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की ताक में रहा है और यह कोई डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि भारत को रणनीतिक रूप से काटने की साजिश है। और तो और, बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तक साझा किया है, जिसमें तुर्की जैसे देश भी शामिल थे। क्या यह महज संयोग है? नहीं। पाकिस्तानियों की शुरू से मंशा रही है दूसरों की लड़कियों, औरतों और जमीन को कब्जा करना। वे खुद कुछ पैदा नहीं कर सकते। यह एक रणनीतिक आक्रामकता है। लेकिन क्या भारत सोया हुआ है? नहीं दोस्तों, यहां आकर कहानी में आता है ट्विस्ट। भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब हम बचाव नहीं, आक्रमण के मूड में हैं। यही कारण है कि हमारी भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक एनक्रिप्टेड मैसेज जारी किया है। शैडोज एंड स्टील, नेक्स्ट वीक समथिंग बिग हैपेंस। ये क्या है? ये हमारे दुश्मनों के लिए काउंटडाउन है।
यह सीधा इशारा है कि अगले सप्ताह कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सबको चौंका देगा। दो बड़ी सैन्य गतिविधियां इस बात का प्रमाण है। 2 मार्च 2021 का इस प्रादा की क्यारी की कुछ पहला गुवाहाटी में एक मेगा एयर शो 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, जिसमें सुखोई, राफेल, तेजस, मिराज और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, एक साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, हमने ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार शुरू कर दिया है, जिसमें तीनों सेनाएं अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में युद्ध अभ्यास कर रही हैं। यह सब ऑपरेशन त्रिशूल के समानांतर चल रहा है, जिसने पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। और सबसे बड़ी खबर, भारत ने अपने चिकन नेक की किलेबंदी शुरू कर दी है। कुछ लोग जिन्हें आईएसआई से पैसा मिलता है, यह अफवाह फैला रहे थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चौड़ा हो गया है। यह सरासर झूठ है। इसीलिए हमने वहां 3 नई मिलिट्री गैरिसन पुनी, किशनगढ़ और चोपड़ा में स्थापित कर दी है। हमने अपनी सबसे घातक और लीथल टीम ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए भेजा है। साथ ही त्रिशक्ति कॉर्प्स को भी सक्रिय कर दिया गया है। राफेल, ब्रह्मोस और एसआर 1000 जैसी महाशक्ति को वहां डिप्लॉय किया गया है। अगर कॉरिडोर चौड़ा हो गया होता तो यह सब करने की जरूरत क्या थी? इन सभी डॉट्स को जोड़ना जरूरी है। यही वो रणनीतिक जवाबी कार्रवाई है जो आपको गर्व से भर देगी। भारत ने नक्शा पलटना शुरू कर दिया है। सीधा संदेश दिया गया है, तुम हमारी चिकन नेक पर नजर गड़ाए बैठे हो, ठीक है, तो हमारी नजर तुम्हारे 2 कमजोर गलियारों पर है। बांग्लादेश के पास भी 2 कमजोर कॉरिडोर हैं, रंगपुर और चट्टागाम कॉक्स बाजार के पास, जो पूरे बांग्लादेश को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। यह हमारा नया चाकू है। हमारी योजना है कि हम रंगपुर को असम से और चट्टागाम को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़कर बांग्लादेश के इन दोनों हिस्सों को काट सकते हैं। अजीत डोभाल जी ने कहा, यू मेक वन रॉन्ग मूव, 22 किलोमीटर को मैं 220 किलोमीटर बड़ा कर दूंगा। और लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने भी नए गैरिसन स्टेशनों को और बड़ा करने की बात कही है। संदेश साफ है, आप हमें छूने की बात कर रहे हैं, हम आपके अस्तित्व के आधार को काट देंगे। इस सबके बीच भारत ने अमेरिकी कारोबारियों को भी एक जोरदार ऑर्डर दिया है। 113 तेजस फाइटर जेट्स के इंजन और 1000 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन का ऑर्डर। यह कोई साधारण खर्चा नहीं है, यह पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा का है। यह क्यों? पहला, अब हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि हमला करने के मूड में हैं और अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं, यानी चौक पॉइंट्स को ठीक कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका को सीधा संकेत, तुम्हें ऑर्डर चाहिए तो ये लो, लेकिन जब हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ निपटे तो तुम बीच में दखल नहीं दोगे। साथ ही हमने फिलीपींस को भी संदेश दिया है कि अगर बांग्लादेश के साथ कुछ होता है तो उन्हें अपनी सीमा से हमारी मदद करनी होगी, और फिलीपींस का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। आसाम में हमारी S4 को देश करते हैं। देश के साथ सूर्य साथ 100 बैटरीज को इसीलिए तैनात किया गया है। अब हम रोज रोज की इस बदतमीजी को स्थायी रूप से ठीक करने वाले हैं। दोस्तों, यह सब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, दुश्मनों के घर में भी आग लग चुकी है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री अब खुलकर कह रहे हैं कि पंजाबी आर्मी पख्तूनों पर अत्याचार कर रही है और उन्हें आज़ादी चाहिए। पठान कौम जिसे अब आज़ादी मांग रही है। यहां तक कि इमरान खान भी जेल से बैठकर कह रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को बेच रहा है और टीटीपी को सक्रिय हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी कह दिया है कि वह भारत के नाविक नेविस सिस्टम के साथ जुड़ने को तैयार हैं और जीपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं। यह सब उस समय हो रहा है जब एक पुरानी सीआई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि इजराइल ने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो डर कर पीछे हट गई। अब जयशंकर और अजीत डोभाल ने संदेश दिया है कि हम यह गलती अब नहीं दोहराएंगे। मोहम्मद यूनुस जो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देख रहा है, वो असल में अपनी कब्र खोद रहा है। इस बार यह कब्र ऐसी होगी जैसा योगी जी कहते हैं। इन उग्रवादियों को गोली मारकर जलाकर नाले में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन्हें दफनाने से धरती भी गंदी होती है। अब यह काम भारत ने खुलेआम शुरू कर दिया है। शेख हसीना को भी शायद अब यह एहसास होने लगा होगा कि यूनुस जो कर रहा है वो बांग्लादेश को नर्क की ओर ले जा रहा है। हमने ही 1971 में बांग्लादेश को बचाया था।
अब हमें बार बार उकसाया जा रहा है और अब हम पीठ पर छुरा नहीं घोंपेंगे बल्कि दो दो छुरे निकालेंगे। इसीलिए एक एक्सरसाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और दूसरी दक्षिण के पास हो रही है। भारत अब पाकिस्तानियों और कोमे घोपेगा जीवान को काप रखा था। जीवान को काफी बचकी बांग्लादेशियों को पकड़कर उनके बॉर्डर की तरफ धकेल रहा है और वे अपने लोगों को वापस लेने से मना कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि चिकन नेक भारत की कमजोरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमने उसे एक किले में बदल दिया है।